एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जो कि मैं पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करूँगी। अक्टूबर के महीने में हम देखेंगे क्या सूरत हाल रहेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है लाइव रीडिंग स्टार्ट करने के बारे में। तो सूरत हाल इस किस्म की है जिसमें मैं अपनी कुछ पर्सनल मेरे इस किस्म के मसरूफियात हैं जिसकी वजह से मेरे लिए मुमकिन नहीं है फ़िलहाल लाइव रीडिंग करना। तो अब उसका क्या किया जाए, ऑल्टरनेट क्या है उसका, वो मैंने ये सोचा है कि ऑलरेडी मैंने एक दफ़ा ऐसी रीडिंग अपलोड की थी। ये पिका कार्ड रीडिंग थी, टाइमलेस। उसका नाम कुछ आपका सवाल या आपका जवाब, कुछ ऐसा मैंने उसका हेडिंग रखा था। तो उसमें 4 ऑप्शंस हैं। आप इस तरह की मैं रीडिंग्स जो हैं वो एक से ज़्यादा बार वीक में पोस्ट कर सकती हूँ, और किसी भी वीक में कभी भी, इस महीने, अगले महीने, इस वीक में, अगले वीक में, कोई सी भी जो भी आपका क्वेश्चन हो उनमें आप उन रीडिंग्स में से कोई सी भी रीडिंग चूज़ करके तो अपने लिए आप वो जवाब फाइंड आउट कर सकते हैं। वो येस और नो हो सकता है, वो फ्यूचर हो सकता है, वो ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी क्या है। बहुत सारे लोगों ने पूछा जॉब मिलने की क्या है, येस और नो की बेसिस पे। सो इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो हैं आप उस रीडिंग से, उस तरह की रीडिंग से, जो कि मैं मल्टीपल टाइम्स जो है वो अपलोड कर सकती हूँ, तो उससे आप अपना सवाल जो है वो मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे निकाल सकते हैं। सो इस बारे में मुझे अपनी राय दीजिएगा कि कैसा आपको आइडिया लग रहा है। अच्छा जी, रीडिंग जो है वो एज़ यूजुअल करियर ओरिएंटेड और रिलेशनशिप बेस्ड है। 2 कार्ड्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं जो कि मेरे पास हैं फॉर द रिलेशनशिप एडवाइस, एंड 2 कार्ड्स आते हैं जो कि करियर से रिलेटेड एडवाइस पे हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप, पाइसेस, सन, मून एंड असेंडेंट। अच्छा जी, यहाँ पे जो बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली नज़र आ रही है वो ये है कि पाइसेस जो हैं वो सिंगल रह रह के थक गए हैं। अब चाहे आप हैं ही सिंगल या सिंगल हो गए हैं, इन ईदर केस यू डोंट वांट टू बी सिंगल एनी मोर, और आपके जहन में जो है वो एक बड़ा फिक्स्ड किस्म का आइडिया है अबाउट द रिलेशनशिप। आप एक कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, एक प्रॉपर ट्रेडिशनल शादी के अंदर जाना चाहते हैं। ये आपके जहन में है जो कि आप करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ पाइसेस ऐसे हों जिनका इससे पहले कोई रिलेशनशिप रहा हो, नॉन कमिटेड, और बिट्रेल हुआ हो, और साथ ही साथ कुछ पाइसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि डाइवोर्स जैसे सख्त मराहिल में से गुजरे हों और अब वो सिंगल हों। तो अब आप बहुत ही ज़्यादा एक मतलब समझदारी के साथ चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हो क्या रहा है कि पिछले कुछ अर्से के दौरान जो भी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं वो बस इसी किस्म के हो सकते हैं जो कि आपको कहें आई लाइक यू, और मुझे वो आपको चाय पे कहीं लेके जाना चाहें, खाने पे कहीं लेके जाना चाहें। मतलब एक जो टेम्परेरी फ्लिंग होता है, रोमांटिक फ्लिंग होता है, या एक फ्लर्ट होता है, उस टाइप के लोग जो हैं वो शायद आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं। और इसमें मज़े की बात यह है कि पाइसेस लोगों को इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। सो मेरा ख़्याल है कहीं पर भी जाएं तो ये सूरत हाल रहती ही है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम के ऊपर आपको इस सिचुएशन ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है, और हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे में आपने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया हो, बाहर जाना बंद कर दिया हो, दोस्तों में मिलना उठना बंद कर दिया हो, गेट टुगेदर्स पे जाना बंद कर दिया हो, शादी पे, बर्थडे पार्टीज़ पे जाना बंद कर दिया हो, सिर्फ इस वजह से कि सारे लोग जो हैं वो फ्लर्ट हैं और सब लोग फजूल हैं। लेकिन बहरहाल इस महीने जो आपके लिए एडवाइस का कार्ड है उसमें पहला कार्ड जो आइसोलेशन का है, अपने आप को इस आइसोलेशन से निकालें। जब आपको पता है कि आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है, तो इट्स वेरी इजी कि आप समझ जाएं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट से हट के कोई भी आपको अप्रोच करे तो आप उसको इनकार कर दें। इट्स दैट सिंपल। अपने आप को अकेले में बंद रख के डिप्रेशन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो इस महीने उठें, दोस्तों में मिलें जुलें, घूमें फिरें बाहर। जहाँ तक कोविड की पोस्ट तो नहीं खैर अभी हुआ है, लेकिन ये कि कोविड की जो भी सिचुएशन आपके एरिया में है उसके अकॉर्डिंगली जितना भी घूमना फिरना, बाहर निकलना, गेट टुगेदर पॉसिबल है वो करें। अकेले मत बैठें, पहली बात आपके लिए ये है। अपने आइडियाज़ को, अपने माइंडसेट को एक्सपैंड करें,
ठीक है। जब आप अगर आप ये सोचते हैं कि कोई भी शख्स आपको अप्रोच करेगा और वो सीधा ये कहेगा कि मुझे आपसे शादी करनी है, तो शायद ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अपने होराइज़न को ब्रॉडन अप करने की ज़रूरत है, अपने आइडियाज़ को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, अपने सर्कल को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। वो कैसे होगा? वो उसी वक्त होगा जब आप लोगों से मिलें जुलेंगे, बातचीत करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप अकेले यहाँ पे बैठे रहेंगे और ख़ामोश रहेंगे, लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली कोई भी शख्स आपको अप्रोच नहीं करेगा, ना अच्छा ना बुरा, ना फ्लर्ट ना सीरियस। सो रिलेशनशिप के लिए अभी ज़रूरी है कि आप इस आइसोलेशन में से बाहर आएँ, लोगों से मिलना जुलना शुरू करें। ये ज़रूर है कि आप अपने इमोशंस को मेंटेन किए हुए हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो भी आपके अंदर इंटरनली जो भी आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वेरी नाइस, आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। लेकिन जब तक आप लोगों से मिले जुलेंगे नहीं, आप किसी अच्छे शख्स से भी नहीं मिल सकेंगे। सो अपने आप को बाहर निकालें। अच्छा जी, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि करियर के हवाले से क्या मालूमात हैं, उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसा नज़र आता है कि पाइसेस जो हैं वो एक अच्छी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं। ये फ़ाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो आपने एक मुश्किल टाइम पीरियड के बाद हासिल की है। इसमें हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड कोई ना कोई काम कर रहे हो, या कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसमें ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, और अब आप ये चाह रहे हैं कि एक स्टेबल किस्म की जॉब हो, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके आप काम करें, और ग्रोथ इस किस्म की हो जो कि जिसमें मतलब बजाय इसके कि लो लेवल के ऊपर आप काम करें, आप अपने लेवल को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। ये यहाँ पे बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है। जहाँ तक आपके लिए एडवाइस है, इसमें शो द वर्ल्ड द रियल यू। कुछ ना कुछ इस महीने आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसी बात हो जहाँ पे जो कि आपको मौका दे अपनी जो इनर कोर है, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकें। ये कहाँ रिप्रेजेंट होगी? ये उसी वक्त होगी जब आप लोगों के साथ उठे बैठेंगे, मिले जुलेंगे, अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे। सो ये महीना जो है वो आइडियाज़ शेयर करने के हवाले से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पास यकीनन कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज़ नज़र आ रहे हैं जो कि शायद बड़े फ्यूचरिस्टिक हो सकते हैं, शायद अभी तक वो बहुत ज़्यादा मार्केट में कॉमन ना हुए हों। सो जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं या जिसका हिस्सा आप बनना चाह रहे हैं, वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को, सैम्पल्स को अपने ज़रूर दिखाएं। यकीनन ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। एक दूसरा कार्ड जो करियर के हवाले से है, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। अच्छा जी, ये पर्सनल इशू क्या हो सकता है? ये पर्सनल इशू लैक ऑफ मनी हो सकता है। ये पर्सनल इशू ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपसे पैसे बोरो किए हुए हैं और अब वो वापस नहीं कर रहे और अब आप बहुत परेशान हैं और दिस एंड दैट, ठीक है। इस किस्म के कोई भी मामलात जो हैं वो बहरहाल अब एंड होने को हैं, या ये कह लें कि अब उसका रेजोल्यूशन निकल आएगा, उसका हल निकल आएगा। हो सकता है कि आपने अगर किसी को पैसे दिए हुए हैं और अब वो वापस नहीं कर रहे हैं और आप मुसलसल उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं और आगे से खामोशी छाई हुई है, तो बिल आखिर अब पैसों की वापसी का कोई ना कोई सिलसिला बन जाए। अगर आपके पैसों का कहीं नुकसान हुआ हुआ है तो कुछ ना कुछ, सारा नहीं तो कुछ ना कुछ रिकवरी जो है वहाँ से भी होती हुई नज़र आ रही है। सो ओवरऑल सिचुएशन जो है पाइसेस लोगों के लिए वो बेहतरी की तरफ जा रही है। आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं आपके लिए पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, ये पॉजिटिविटी जो है ये रिलेशनशिप में भी है, ये पॉजिटिविटी जो है ये करियर में भी है। हाँ, ये बात ज़रूर है, मैं ये बात ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि ये महीना आप चाहे किसी भी मकसद के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इस महीने में लोगों से मिलना, सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ टाइम गुजारेंगे, लोगों को टाइम देंगे, अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, लोगों से मिले जुलेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, अलबत्ता ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आइडिया शेयर करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपना पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो लोगों को दे दें,
ठीक है। आइडिया शेयर करना आइडिया शेयर करने की हद तक होना चाहिए। अगर आप उनको सारी डिटेल दे देंगे तो यकीनन वो भी आपके लिए फिर नुकसानदेह होगा और आपके अपना जो आपका काम किया हुआ है उसको वो भी लॉस होने का डर हो सकता है, जो कि ऑलरेडी आपको ये है, आपको ये खौफ मौजूद है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब ना हो जाएं और आपके आइडियाज़ चोरी ना हो जाएं। ये ऑलरेडी आपके जहन में ये फ़ियर जो है वो नज़र आ रहा है। थोड़ा एस्टिमेट करें इस बारे में, किस दर्जे में बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, किससे बात करनी है, ये सारी बातें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगी। लेकिन बहरहाल कम्युनिकेशन जो है वो इस महीने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, पाइसेस सन मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा इस रीडिंग के हवाले से भी, और वो जो मैंने अनाउंसमेंट की है रीडिंग के आगाज़ में उसके हवाले से भी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।